प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपका जो आज इंग्लिश का पेपर हुआ है वो आपका अच्छा गया होगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखिए, मेरे पास एक इंग्लिश का सेट आया है जिसका कोड 316 BZ है। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखिए, इस पेपर में जो आपका अनसीन पहले सेक्शन ए पूछा था उसमें जो अनसीन पैसेज दिया क्या था प्यारे बच्चों कि देखिए, ये आपका विथ मोस्ट ऑफ अस लव इज पॉजिटिवनेस। ठीक, तो ये करके आपका प्यारे बच्चों आपका अनसीन पैसेज दिया गया था। ठीक, तो देखिए जो अनसीन पैसेज दिया गया था प्यारे बच्चों, तो आपको मालूम होगा कि जो आपके अनसीन पैसेज में प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक जो प्रश्न होता है वो कितनी कितनी का अंक होता है प्यारे बच्चों, 3-3 अंक के होते हैं। लेकिन जो आपका ई नंबर होता है प्यारे बच्चों, वो आपका 1-1 अंक के होते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें आपको प्यारे बच्चों जो आपके ऊपर के 4 प्रश्न ही आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे। ठीक, तो देखिए इसमें जो आपका ई नंबर है प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को मैं बता देता हूं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सराउंडिंग। ठीक, तो कह रहे कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए आपको इसका मतलब लिखना है आंसर में इन्वायरमेंट। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, इन्वायरमेंट लिख लेना है इसका। ठीक, सराउंडिंग का। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न इसमें दिया था कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ जेनरोसिटी। ठीक, यानी जेनरोसिटी का अपोजिट क्या होगा। तो इसका जो अपोजिट होगा प्यारे बच्चों, आपको देखिए पैसेज में ही मिल जाएगा। सबसे शुरू में ही क्या करना है, इसका जो अपोजिट हो जाएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिवनेस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न दिया गया है कि rewrite the underlined segment after replacing the word exist with another similar meaning word। ठीक, तो देखिए इसमें आपका क्या किया है, अंडरलाइन दिया है लव कैन ओनली एग्जिस्ट एंड फ्लावर। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखिए आपको इसका आंसर जो लिखना था, ठीक, तो इसमें आपको आंसर लिखना था कि लव कैन ओनली कंटिन्यू एंड फ्लावर व्हेन देयर इज नो हेट्स, नो एनवी और नो यहाँ लिखा था एम्बिशन। ठीक, तो आपको इतना क्या करना था प्यारे बच्चों, लिख देना था। तो ये प्यारे बच्चों अगर आप इतना किए होंगे तो आपको इसमें 15 अंक मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद देखिए आगे दिया है। उसके बाद देखिए बच्चों जो आपका सेक्शन सी भी राइटिंग से होता है, इसमें दिया था कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स, यानी कि आपको 150 शब्दों में लिखना था। तो देखिए इसमें जो आपको आर्टिकल आया था प्यारे बच्चों, दिया था कि योर व्यूज ऑन वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक, तो उसके बाद देखिए दूसरा दिया था कि द वैल्यू ऑफ बुक्स। ठीक, द वैल्यू ऑफ बुक्स। और तीसरा प्यारे बच्चों पूछा गया था क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर। ठीक, तो प्यारे बच्चों आप इन दोनों को अच्छे से पढ़े रहे होंगे कि द वैल्यू ऑफ बुक्स और क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर। ठीक, तो ये भी प्यारे बच्चों बहुत कठिन नहीं दिया था, आसान ही दिया था। उसके बाद देखिए तीसरा दिया था कि सपोज यू आर राहुल, मान लीजिए आप राहुल हैं एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर डिस्ट्रिक्ट इज वल्नरेबल, नाउ राइट ए लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि आपको क्या करना था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक क्या करना था, पत्र लिखना था ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले के, रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सुधारने के लिए। ठीक, तो इसको प्यारे बच्चों आप किए होंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये दिया था और दूसरा आपका देख लीजिए ये दिया था। उसके बाद देखिए आता है आपका सेक्शन सी। ठीक, और सेक्शन सी प्यारे बच्चों देखिए इसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंड वर्ड्स इन द देखिए सिनोनिम्स ऑफ हैजार्ड। ठीक, तो ये पूछ रहा था हैजार्ड का सिनोनिम्स, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो जो आपको ऑप्शन सही हो जाता होता, दूसरा ऑप्शन सही हो जाता कि यू आर थ्रोइंग योरसेल्फ इन ए डेंजर हो जाता। ठीक, तो नहीं आपका ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाता। उसके बाद देखिए बी नंबर पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ एंटोनिम्स, मतलब एंटोनिम्स। ठीक, तो इसमें देखिए जिसका एंटोनिम्स होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, चौथा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा एसेंड डिसेंड। ठीक, डिसेंड। उसके बाद देखिए अगला है टू हिट ब्लो एंड बेल्ट मीन्स। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन दिया था, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा टू स्ट्राइक अनफेयरली। ठीक,
उसके बाद देखिए डी नंबर दिया था कि द गवर्नमेंट बाय ए रूलर हु हैज़, देखिए अनलिमिटेड पावर इज, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा फिर बच्चों, देखिए थ्योरोक्रेसी दिखा था, सुपर मैसी था, ब्यूरोक्रेसी था और आर्टोक्रेसी। इसमें क्या हो जाएगा फिर बच्चों, आपका सी हो जाता आर्टोक्रेसी। और फिर बच्चों इसको मैं अच्छे से आप लोगों को हल कराया था। उसके बाद देखिए अगला है ई नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। तो देखिए जो 4 सेंटेंस दिए हैं इसमें एक करेक्ट है, तो कौन सा करेक्ट है फिर बच्चों, तो देखिए इसमें जो 4 सेंटेंस दिए गए हैं इसमें आपका जो पहला है वो सही हो जाएगा, ही इज अननोन टू मी, ठीक। उसके बाद देखिए अगला दिया था, पांचों जो आपका है दिया है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको क्या करना था फिर बच्चों कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना था। तो देखिए पहला दिया ही सेड टू मी डिड यू नॉट अब्यूज माई ब्रदर यस्टरडे। तो देखिए ये कैसे बनता, ही हो जाता, सिट टू बदल किस में जाता, आस्क्ड में, मी हो जाता, दोनों को कंजक्शन के रूप में किसके प्रयोग करते हैं, एफ से जोड़ लेते, ठीक। इफ हो जाता, फिर क्या होता, आई डिड बदल जाता किस में फिर बच्चों, हैड नॉट अब्यूज्ड हिज ब्रदर यस्टरडे किस में हो जाता, द प्रीवियस डे में, ठीक। तो इस तरह पे बच्चों आप इसको कर सकते थे। उसके बाद देखिए बी नंबर है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो आपको क्या करना था, देखिए पहला दिया है कि टैगोर वाज ए फेमस बंगाली पोएट, ही इज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। तो इसमें क्या सही हो जाता है बच्चों, तो कि टैगोर हो जाता, फिर यहाँ कामा हो जाता, ए फेमस बंगाली पोएट, फिर कामा हो जाता, फिर इज द ऑथर ऑफ गीतांजलि हो जाता, ठीक। उसके बाद देखिए अगला है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ठीक। तो आपको क्या करना था, इसका पैसिव बना था, तो समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड हो जाता, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाता पैसिव वॉइस। उसके बाद देखिए अगला डी नंबर है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक। तो आपको एक करेक्ट करना था। तो फिर बच्चों देखिए सीनरीज लिखा है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ सीनरीज नहीं बल्कि सीनियरी रहेगा, ठीक। तो ये आपका सही हो जाता। उसके बाद देखिए अगला आपको होमोफोन्स करना था, और देखिए इसमें जो आपका छठवां दिया था ट्रांसलेट करने के लिए दिया था इंग्लिश में कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, ठीक। और अतीत के भारत और आज के भारत में बड़ा अंतर है, ठीक। तो फिर बच्चों इसको देख लीजिए। उसके बाद देखिए अगला आता है सेक्शन डी, ठीक। और ये फिर जो आपका लिटरेचर से होता है, किताब से। तो देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड में आपको लिखना था। तो देखिए पहला क्या है कि इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में वी कैन फीड आवर फैमिलीज, कि हम अपने परिवार को भोजन कर सकते हैं, गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, और बिना किसी पेट दर्द के हम बिस्तर पर जा सकते हैं, तो वी वुड रेदर लिव हियर, तो हमारे यहाँ रहना बहुत अच्छा है, देन इन द फील्ड, उन खेतों की अपेक्षा, डेट गिव अस नो गेन, यानी ग्रेन जो हमें अनाज नहीं दे सकते। तो ये चीज़ आपको क्या करना था बच्चों, इसका तो आपको आंसर लिखना था। और क्या दिया था कि वाई डिड राजकुमार शुक्ला, जो राजकुमार शुक्ल थे, कम टू द कांग्रेस सेशन, यानी कि वह कांग्रेस सेशन में क्यों आए थे, आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो बच्चों इसका आपको मैं आंसर बताया था, ठीक। तो आप इसको अच्छे से किए होंगे। उसके बाद देखिए इसमें देखिए आपका जो बी दिया था बच्चों, इसमें दिया था कि वाई डिड द ऑथर विलियम डगलस हैव एन एवर्शन टू द वाटर फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी उन्हें शुरू में पानी से डर क्यों लगता था। तो ये चीज़ आपको इसमें क्या करना है, इसका आंसर लिखना है, ठीक। तो दोनों में एक करना है बच्चों, तो आप इसको किए होंगे। उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न था कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो आप देख लीजिए बच्चों, आपको इसमें एक प्रश्न करने थे, तो ये बच्चों मैंने आपको लॉन्ग वीडियो में कराया था, तो आप इसको भी अच्छे से किए होंगे। उसके बाद देखिए नौवां आपका जो दिया था प्रश्न कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक। तो फिर बच्चों ये आपका पोट्री से था, एक स्टेंजा दिया है और इससे रिलेटेड 3 प्रश्न पूछे गए हैं। और फिर बच्चों आप इस स्टेंजा को अच्छे से पहचान गए होंगे कि किस पार्ट से लिया गया है। तो किस पार्ट से लिया गया है कीपिंग क्वाइट से, और इसके जो कवि हैं कौन है, पेवेलो नेरूडा जी, ठीक। उसके बाद देखिए 10वां राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। आपको 3 पोएम दिया था और इसमें एक का सेंट्रल आइडिया लिखना था। तो देखिए ए रोड साइड स्टैंड है, आंट जेनी फर्स्ट टाइगर और माई मदर एट 66। और फिर बच्चों मैंने आपको कितनी बार बताया कि माई मदर एट 66 आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा,
ठीक, तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आप इसको अच्छे से किए होंगे। ठीक, उसके बाद देखिए 11 नंबर आपका प्रश्न दिया था कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच, यानी आपको 40 शब्दों में लिखना था कि व्हाट इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर ना एज नरेटेड बाई चार्ली। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये 3rd लेवल से था, तो ये प्यारे बच्चों आपको मैंने हल कराया तो आप इसको किए होंगे। उसके बाद देखिए इसमें और करके दूसरा पूछा था, और देखिए बी में दिया था व्हाट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री वुड बी टू विजिट अंटार्कटिका नाउ। ठीक, और ये दिया था और करके दिया था कि व्हेन डिड बामा फेल हैमिलेटेड। ठीक, उसके बाद देखिए जो आपका सबसे अंतिम प्रश्न था प्यारे बच्चों, वो दिया था कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी कि आपको 80 शब्दों में लिख रहा था कि व्हाट ओ डिड महाराजा टेक, यानी कि महाराजा ने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी, एंड हाउ डिड ही फुलफिल डैट, और उन्होंने इसे कैसे पूरा किया। तो ये प्यारे बच्चों किस पार्ट से आया था, टाइगर किंग से। और दूसरा था कि डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर शदाऊ ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट रेट, यानी कि आपको क्या करना था कि डॉक्टर शदाऊ का कैरेक्टर लिखना था, चरित्र के बारे में वर्णन करना था। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये बहुत कठिन तो नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा टफ था। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से किए होंगे पेपर को हल। ठीक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।